प्रोबेबली क्लैश होगा, ऐसा जो अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं कि यस, प्रोबेबली कंफर्म नहीं है लेकिन चांसेस बने हैं क्लैश के। सबसे पहले क्लैश का जो चांस बना है, बैटल ऑफ गलवान। बाय द वे पहले बता देता हूँ, बैटल ऑफ गलवान और लाहौर 1947 का क्लैश का एक चांस है। मैं बता देता हूँ कि क्या है। क्लैश का चांस है लेकिन एक अपडेट आई है निकल के सामने, वो पहले बता देता हूँ। सलमान खान शूट्स अ पैट्रियोटिक सॉन्ग फॉर द बैटल ऑफ गलवान ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हिमसेल्फ। सॉन्ग बहुत ही इंटरेस्टिंग है लिरिक्स के साथ, इसलिए बोला और उन्होंने हाँ कहा। द सॉन्ग इज़ फॉर द एंड क्रेडिट्स, प्लेइंग होमेज to all martyrs who are featuring in the film. They shot song literally overnight. Director Apurva, who was on a short break, had to rush back and shoot the song. इससे पता चलता है दोस्तों द डेडिकेशन जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, स्पेशली यहाँ पे आर्मी की अगर हम बात करें या फिर रक्षा मंत्री की बात करें, अगर वो खुद इन्वॉल्व है इस फिल्म में, तो सोचो जो लोग बेवजह इस फिल्म पे डाउट कर रहे हैं इसकी कंटेंट पे, समझ जाओ भाई कि किस लेवल का ये फिल्म बनाई है। और जो लोग सलमान के डाई हार्ट फैन है, मानता हो कि कुछ चीज़ें हुई भाई उससे, वो टाइगर 3, किसी का भाई किसी की जान, और कौन सी थी वो, सिकंदर, ठीक है। बट जब सच में कोई फिल्म आ रही है अच्छी खासी, तो ये आप लोगों का भी दायित्व बनता है भाई, कर्तव्य बनता है कि मुझे जो पर्टिकुलरली लगता है कि आप लोगों ने फुल सपोर्ट इस फिल्म को करना चाहिए। रही बात क्लैश की, दोस्तों देखो ऐसा कभी किसी ने लिखा नहीं है कि अगर क्लैश हुआ तो कुछ मूवी का प्रॉफिट नहीं लॉस ही होगा, क्योंकि आज तक कितने तो क्लैश हुए हैं, दोनों भी फिल्में पीटी भी है, दोनों भी फिल्में जीती भी है, एक फिल्म नहीं चली एक फिल्म चली, ऐसा हुआ भी है। और दोनों फिल्में मतलब कहते हैं ना एक तरीके से ऑर्डिनरी सी चली, ऐसा भी हुआ है। पर किसी का किसी पे असर तब होता है जब दोनों की थीम एक हो। लाहौर 1947 इज़ नॉट अ वॉर फिल्म, ओके। पीरियड ड्रामा का कंपैरिजन तुम एक वॉर फिल्म से कैसे कर सकते हो, करेक्ट है। सो ये पूरे डिफरेंट है। यस, उल्टा दोनों भी टॉपिक भारत के हैं और भारत का पैट्रियोटिज्म ही है दोनों फिल्मों में। तो ये कह सकते हो आप, एक ड्रामा वाली फिल्म है और एक वॉर वाली फिल्म है, और दोनों का अलग अलग कंटेंट है। इनफैक्ट यू कैन से दैट दोनों शायद कंटेंट बेस्ड फिल्में हैं, और लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट अगर करते हैं, क्या पता लोग दोनों को सपोर्ट करें क्योंकि दोनों के पास कंटेंट है। क्योंकि भाई लोग, क्योंकि बॉलीवुड में आजकल सिर्फ कंटेंट की ही कमी है। मतलब एक धुरंधर बनती है तो बाद में धुरंधर 2 बेस्ट बनती है, ये बस। पर बाद में जो छोटी मोटी ये फिल्में बनती रहती है, तू या मैं, नेपो किड्स वाली, लोग परेशान हो चुके हैं भाई इन चीज़ों से। लोग बड़े कंटेंट वाली फिल्में जब चाहते हैं कि बड़े एक्टर्स भी करें कंटेंट वाली फिल्म, और अगर यहाँ पे आ रही है तो वाई नॉट, क्यों नहीं करेंगे दोनों को सपोर्ट, ऐसा है। ऑब्वियसली अभी तक ये फाइनलाइज हुआ नहीं है कि क्लैश है, इसीलिए डायरेक्ट क्लैश नहीं कह सकता। लेकिन जब इंडिपेंडेंस डे का टारगेट रखा है बैटल ऑफ गलवान वालों ने भी, तो क्लैश इनडायरेक्टली अभी तक फाइनल जब तक एस्केप नहीं करता है, मैं भी मानता हूँ कि तब तक नहीं मानना चाहिए। पर भाई इंडिपेंडेंस डे ही वो डेट इन्होंने चूज़ किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 छुट्टियाँ मिली, ऐसा कुछ है, 4 से 5 छुट्टियाँ आई है उस वीक में, और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता है कोई भाई। और मैंने जैसा कि बोला पहले ही, नागजिला और लव एंड वॉर थोड़ी आगे गई है, पोस्टपोन हुई है, इसीलिए तमिल में रजनीकांत की भले ही जेलर 2 आ रही है, लेकिन इनका इस फिल्म से मुझे नहीं लगता कि कोई संबंध है आपको बॉलीवुड में। लेकिन शायद 2 फिल्में तो कंफर्म है, लाहौर 1947 और ये बैटल ऑफ गलवान। लेकिन एक बात तय है कि 15 अगस्त को सिर्फ एक फिल्म नहीं आएगी। अगर लाहौर 1947, जो कि क्लियर बोल दिया आमिर ने कि हमारे है, और बैटल ऑफ गलवान आगे पीछे निकल जाती है, तो पक्का दूसरी कोई ना कोई फिल्म आएगी, क्योंकि 15 अगस्त वाला एंगल कोई नहीं छोड़ता है भाई। ये क्लैशेस पहले भी होते आए हैं, और 15 अगस्त वाला भाई, इस बार तो 4 छुट्टियाँ है भाई, कोई ना कोई और एक उल्टा तीसरा ना आके टूट पड़े इन दोनों पे, ये मैं बोल रहा हूँ। फौजी का नहीं है चांस, क्योंकि फौजी का शूट वगैरह बहुत बाकी है, वो पॉसिबल ही नहीं है। उसका तो 100 दिन का तो शूटिंग ही बाकी है, प्री
पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह वर्क वीएफएक्स जाने दो, बहुत टाइम है उसको। वो तो सुना है स्पिरिट के बाद आ रही है। तो ये जो फिल्में प्रोबेबली आ रही है दोनों ही है, दोनों की अलग अलग थीम है। मुझे नहीं लगता है कि इतना बहुत बड़ा इशू है अगर इन लोगों में क्लैश भी होता है तो, क्योंकि दोनों के टॉपिक सच में अलग। ऑब्वियसली मेन पैट्रियोटिज्म वाला एंगल है, नो डाउट एट ऑल, पर दोनों भी 15 अगस्त को ही आने जैसी फिल्में हैं, इसीलिए ये जो रिलीज़ डेट है ये बहुत अच्छी है। और बाकी जो बड़े रिलीज़ डेट अगर सलमान को या सनी को चाहिए, हालांकि सनी का तो कंफर्म हो गया है डेट, पर फिर भी अगर चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। एक तो रामायण आ रही है, एक आगे अगर जाते हो तो किंग आ रही है। मैं सिर्फ क्रिसमस दिवाली वगैरह की बातें कर रहा हूँ, लेकिन जो है जैसे ये 2 अक्टूबर को ये दृश्यम आ रही है, तो नहीं भाई ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं कि आपको सोलो कोई फेस्टिवल मिले। और 15 अगस्त जैसा तो भाई इन दोनों फिल्मों के लिए इससे बेटर जगह नहीं है। अब वो चले कौन सी या नहीं चले वो वक्त बताएगा, बट इससे बेटर डेट इन दोनों के लिए नहीं है। और जो सलमान खान फिल्म्स की तरफ से अपडेट आएगा दोस्तों देख लेना, शायद ये जो सॉन्ग या फिर जो भी कुछ लाएंगे ये लोग थीम वगैरह अब इसके बाद, डेफिनेटली उसके साथ ही ये लोग इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इससे बेटर डेट नहीं मिलने वाली इनको। बाकी देखते, बाकी अपडेट्स तो देता रहूँगा मैं इन दोनों फिल्म्स को लेके। एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई फ्रॉम दीज बोथ फिल्म्स, क्योंकि दोनों फिल्में हाई स्केल शूट हुई है, बड़े लेवल पे इनके प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने एक्सपेक्टेशन रखी है कि ये फिल्में बड़े कुछ सिर्फ 15 अगस्त वाला एंगल नहीं बल्कि कम से कम 3-4 वीक बड़ा धमाका करे, ये इन्होंने एक्सपेक्ट किया है। सलमान खान फिल्म्स की तरफ से तो ये तक आया है कि पूरे ऑल आउट तैयारी करके रखी है एकदम ज़बरदस्त तरीके से। एंड आमिर खान ने ये कहा है लाहौर 1947 को लेके कि इस फिल्म में जो भी कुछ थोड़ा बहुत हम चेंजेस वगैरह करना चाहते थे, मैं बड़ा खुश हूँ कि ये पूरे चेंजेस हो चुके हैं। अब फाइनली ये फिल्म हमारी तैयार है। यस, ये फिल्म 1 साल लेट है, आमिर खान प्रोडक्शंस ने कहा। ये नहीं है कि जो लोग मीडिया कह रहे थे कि 2 साल वगैरह लेट है, ऐसा नहीं है। 25 हमारा टारगेट था, लेकिन नई कुछ चीज़ें हमें पर्टिकुलर रिलीज़ डेट नहीं मिली और हम अगस्त में कंफर्म बड़े लेवल पे ये फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं। एंड वी आर सेटिस्फाई विद द शूट वर्क वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसका ये रखा है। सो एक्सपेक्टेशंस आर हाई फ्रॉम बोथ गाइड्स। आप लोगों को इस सब के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड कौन सी फिल्म को आप सपोर्ट करना चाहते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर क्लैश हुआ तो बहुत दमदार क्लैश होगा, फ़ैन वॉर तो होगा भाई, क्योंकि क्लैश है तो फ़ैन वॉर होता ही है। अब नहीं कौन बोलेगा लड़ो मत भाई, दोनों को करो सपोर्ट, ये तो मैं बोल दूंगा लेकिन फैंस थोड़ी मानते। तो भाई मुश्किल है भाई, मतलब फ़ैन वॉर रुकना। पर चलो आप कमेंट्स में तो ज़रूर बता सकते हो कि कौन, आप किसको कर रहे हो सपोर्ट और कौन जीत सकता है ये क्लैश।